मुजफ्फरपुर में एक बड़े हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। यहां बिहार स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और मुजफ्फरपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से प्रतिबंधित हथियार AK-47 असॉल्ट राइफल के अलग अलग हिस्से, 5 कारतूस व 3 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। सभी अपराधियों को अलग अलग जगहों से दबोचा गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के तार कुख्यात छोटू राणा गिरोह से जुड़े होने का शक है। गिरफ्तार किए गए लोगों से पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि बिहार में AK-47 असॉल्ट राइफल की तस्करी के लिए एक बड़ा सिंडिकेट तैयार किया जा रहा था। यह गिरोह असम के दीमापुर और नागालैंड जैसे इलाकों से घातक हथियार AK-47 मंगवाता था। तस्करी के लिए हथियारों को कई हिस्सों में बांटकर उसको ट्रेन और अन्य सवारी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करते थे। मांग होने पर इस पार्ट्स को जोड़कर राइफल का रूप दे दिया जाता था। पुलिस से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। इस मामले में एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि सबसे पहले मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से जैतपुर थाना क्षेत्र के पखरौरा गांव के रहने वाले विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से AK-47 का बट और लेंस बरामद हुआ। इसके बाद विकास से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर वैशाली के अनजान पीर वार्ड नंबर 4 निवासी सत्यम कुमार को AK-47 के अन्य पार्ट्स के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके बाद मुजफ्फरपुर से ही अनीश को AK-47 के अन्य हिस्सों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस को संदेह है कि यह गिरोह कुख्यात छोटू राणा गिरोह से जुड़ा है, जो कि मुजफ्फरपुर और वैशाली इलाके में काफी सक्रिय है। इस गिरोह के खिलाफ हत्या, लूट समेत कई गंभीर अपराधों के मामले दर्ज है। बताया जा रहा है कि पिछले साल उसने मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में फायरिंग कर दहशत फैला दी थी। बिहार एसटीएफ की स्पेशल टीम, मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम और DIU की यूनिट, इन तीनों ही के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया है। एक बहुत स्पेसिफिक इनपुट के आधार पे इस ऑपरेशन में 7 तारीख को अर्ली मॉर्निंग लगभग 2 से 3 बजे के बीच में रेलवे स्टेशन के बाहर 2 लोगों को डिटेन किया गया है और उनके पास से एक AK-47 जो असॉल्ट राइफल होता है उसका बट और उसमें एक लगाने वाली दूरबीन, इन 2 की बरामदगी की गई। जब इन दोनों व्यक्तियों से, जिसमें से एक का नाम विकास है, दूसरे का नाम सत्यम है, दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके पूछताछ के आधार पर फकली थाना अंतर्गत एक जगह है मलकौनी, वहाँ पर रेड की गई है। वहाँ पर देवमुनि नामक एक व्यक्ति है जिनकी गिरफ्तारी की गई है और उनकी निशानदेही के आधार पे उनके घर के पास से ही इस AK-47 राइफल को जब्त किया गया है, जो पूरी तरीके से कारगर है और एक ऑटोमेटिक वेपन है। और इनके साथ में 3 मोबाइल भी है जिनको जब्त किया गया है और जब ये वेपन पकड़ा गया है तो इस वेपन के साथ में 5 राउंड जिंदा गोलियां भी हम लोगों के द्वारा जब्त की। कितने लोग गिरफ्तार हुए इसमें? इसमें कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जिसमें ये तीनों जो है वो बेसिकली इस 3 लोगों में से 2 लोग कुरियर हैं जो वेपन को अलग अलग पार्ट्स में एक जगह विशेष से लेके यहाँ आते हैं और सप्लाई का काम करते हैं, और जो तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम देवमुनि है वो रिसीवर है। सब मुजफ्फरपुर का है या कहीं और का रहने वाला है? इसमें 3 लोगों में से 2 लोग मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इसमें देवमुनि व्यक्ति है वो फकली थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। विकास नामक जो अपराधकर्मी है वो जैतपुर का रहने वाला है और जो तीसरा सत्यम है वो वैशाली जिले के टाउन थाने का रहने वाला है। सर, जो हथियार बरामद हुआ है, क्या हाल के दिनों में ऐसी कोई घटना में उस हथियार को प्रयुक्त किया गया है? अभी हम लोग उसमें इंटरोगेशन कर रहे हैं। अब चूंकि अनुसंधान बाधित नहीं हुई, इसलिए बहुत सारी चीजें अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें हम लोगों का काम कंप्लीट हो जाएगा या और फर्दर फैक्ट्स कुछ ऐसे आएंगे तो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। गिरफ्तार हुआ है उसका आपराधिक इतिहास क्या है वो आप लोगों को देर शाम तक शेयर कर देंगे, क्योंकि इसके पहले इस टाइप की गतिविधि में इनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। फर्स्ट टाइम इनकी अरेस्टिंग हुई जब ये हथियार सप्लाई के रूप में। बाकी हम लोग दूसरे जिलों से डिटेल्स। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। कुछ ही दिनों में ईद आने वाली है। आपकी ईद को और भी ख़ास बनाने के लिए अब आपके शहर दरभंगा में खुल गया है मेम साहब लेडीज़ वेयर। तो देर मत कीजिए, इस ईद पर मेम साहब लेडीज़ वेयर से कीजिए शानदार कपड़ों की ख़रीदारी। शोरूम का पता है सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। यहाँ मिलेंगे आपको एक से एक डिज़ाइनर वर्क फैंसी कपड़े, जैसे कि प्लाजो, कुर्ते सेट, नायरा ड्रेस, गाउन, लहंगा चुनरी, नकाब एवं अन्य सभी प्रकार के लेडीज़ वेयर। बताते चले कि यहाँ पर हर पर्व पर आपको मिलते हैं नए नए डिज़ाइन के कपड़े, वो भी बेहद उचित मूल्यों में।